डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और इन्हीं के साथ साथ कुछ अन्य टॉपिक भी रहेंगे। तो आइए अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा क्या होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा भी तोड़ के देखें तो पहला तो ये तो केंद्र का केंद्र ही रहेगा। इधर वक्रता है, वक्रता, तो वक्रता में से हमने ता को हटा के केवल और केवल बोला वक्र। अब वक्र तो जैसा कि हमारा गोलीय दर्पण जिस भी वक्र का बना हुआ होता है, अब क्योंकि वो गोल है, गोलीय दर्पण है ना, तो वो गोल होगा, ऊपर से वो वक्र है, मतलब कहने का मीन्स है वो खोखला है, क्योंकि खोखला होगा तभी तो पॉलिश की होगी। तो हमारा ये जो भी गोला है इसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट तो रहा ही होगा, क्योंकि तभी हमने पूरा गोल ये मतलब जो भी हमारा गोलीय वक्र होगा उसको हमने क्रिएट कर पाया होगा। गोलीय वक्र का मीन्स हमारा जो भी वक्र रहेगा तभी हमने उसको क्रिएट कर पाया होगा, क्योंकि अगर उसकी कोई भी सेंटर पॉइंट नहीं होता तो हम उसको क्रिएट कर ही नहीं पाते। हम कैसे डिफाइन करते कि इधर की जो रेडियस रहेगी भाई इधर की रहेगी, भाई इधर होगी, तो कैसे करके डिफाइन ही नहीं होता है। तो हमें उस वक्र का कोई ना कोई सेंटर पॉइंट रखना होता, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वक्रता केंद्र है वो हमारे वक्र का ही सेंटर पॉइंट है। मतलब जिस वक्र का या फिर जिस दर्पण का हम यूज़ कर रहे हैं वो जिसका पार्ट है तो उसका केंद्र रहा होगा, तो वही हमारा केंद्र क्या कहलाएगा, वही हमारा केंद्र कहलाएगा वक्रता केंद्र। तो हम बोल सकते हैं गोलीय दर्पण के या फिर गोलीय पृष्ठ के केंद्र को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या हमारी क्या रहेगी, तो अब यहीं से कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने केंद्र निकाला तो अब हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या हमारी क्या होगी, अब क्योंकि हमने जो गोला लिया हुआ है ना उस पर हमें लेंथ चाहिए होती है कि हमें 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 mm या फिर जितने का भी हमें गोला बनाना है। तो वो गोला बनाना है ना, तो हमें उसकी जो रेडियस चाहिए होती है, कहने का मीन्स हमें आर चाहिए होती है। आर ही हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। मतलब इसको इंग्लिश में रेडियस, हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। तो अब इसी वाली लाइन पे फिर आ जाओ कि जो गोलीय पृष्ठ है हमारा या फिर जो हमारा गोलीय वक्र है वो उसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या रही होगी। तो गोलीय वक्र की त्रिज्या हमारी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जो भी हमने मिरर बनाए होंगे, क्योंकि गोलीय दर्पण से हमारे 2 मिरर बने होंगे, तो वो 2 मिरर हमारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्कल का ही, मतलब किसी ना किसी हमारे वक्र का ही क्या होंगे, पार्ट होंगे। तो उसी की त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा F = R/2। तो कहने का मीन्स है कि जो हमारे R है वो रहेगी R त्रिज्या, R हो जाएगी त्रिज्या। अब सोचोगे कि यहाँ पर ये नया और फंक्शन आ गया F, मुख्य फोकस, इसे प्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल F से। तो मुख्य फोकस हमारा क्या होता है, तो हमने अभी किरणें चलाई, किरणें मतलब जो भी हम इमेज बनाते हैं उस टाइम हम अपनी किरणों को ही इधर उधर आगे पीछे करते हैं या फिर हम अपनी वस्तु को आगे पीछे करते हैं, तो हम अपनी किरणों को कहीं ना कहीं मिला रहे होते हैं। अगर मिल नहीं रही होती हैं तो फिर हम उन्हें ज़बरदस्ती मिला रहे होते हैं, मतलब बाय फोर्स। तो जो भी हमारा मुख्य फोकस रहेगा वो क्या रहेगा कि जब भी किरण हमारी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कट करेगी, तो किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कट करे
वो पॉइंट हमारा कौन सा कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। इतनी बात क्लियर? तो मुख्य फोकस हमारा क्या हो गया कि किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कट करती है वो कंडीशन हमारी या फिर वो पॉइंट हमारा बन जाता है मुख्य फोकस। और इसका भी फॉर्मूला सेम ही रहता है, F = R/2। मतलब जो फोकस होती है हमारी वो R/2 होती है, त्रिज्या की हाफ। नेक्स्ट बात की जाए जो अब हमारा रहेगा, क्योंकि अब इसमें एक नया पॉइंट तुम्हें मिल गया, मुख्य अक्ष। तो अब हम बात करेंगे किसकी? मुख्य अक्ष की, कि मुख्य अक्ष हमारा क्या रहता है। तो मुख्य अक्ष हमारा क्या होता है? तो हम अपने दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को हम बोल सकते हैं को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। बात नहीं क्लियर? कि मुख्य अक्ष हमारी क्या हुई? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा हमारी कहलाएगी मुख्य अक्ष। एक बार फिर से, कि हमारा जो भी दर्पण का ध्रुव होगा और जो भी हमारा वक्रता केंद्र होगा, उन दोनों को अगर एक सीधी लाइन से मिला दिया जाए, तो हमारा जो फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा मुख्य अक्ष का। मुख्य अक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। जो हमारा मुख्य फोकस रहता है वो होता है मेन फोकल। वक्रता त्रिज्या हमारी हो गई या कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वक्रता केंद्र वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सभी पॉइंट हो गए। अब इसमें एक हमें नया पॉइंट और मिल गया, क्या? दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है? सबसे पहले अब देखो, दर्पण का ध्रुव जिसको बोलते हैं पोल ऑफ मिरर। तो दर्पण का ध्रुव क्या रहता है? तो जो भी हमारा दर्पण है इसका मिड पॉइंट, तो दर्पण का जो भी हमने दर्पण बना रखा है उत्तल या फिर अवतल, दर्पण का ध्रुव चाहिए ना, तो दर्पण का मध्यम बिंदु या फिर मध्य बिंदु हमारा क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। कहने का मीन्स है कि जो भी हमारा सर्कल बना होता है कुछ इस टाइप से बना होता है, तो हमने इस टाइम इसके पोल मान रखे हुए कुछ ये, और हमने इसको इस टाइप से क्या कर दिया? कट कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया? कि दर्पण का ध्रुव बन गया। ये देखो, ये दर्पण का हमें मिड पॉइंट मिला और इधर ये दर्पण का हमारे मिड पॉइंट हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया? कि दर्पण का ध्रुव बन गया जाके। तो बाकी इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में